मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमाने रसूल है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा क्या है बताइए, बोलिए बोलिए क्या है? मेहमाने रसूल है। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है। और इसका मकाम क्या है आप जानते हैं? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम क्या है? जब ये जमीन पर चलता है अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। किसी का ऐसा मकाम नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। कुर्बान जाओ, शौक से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, शौक से अपने बच्चे को क्या कहते हैं अंग्रेजी पढ़ाओ, शिकायत नहीं है। लेकिन सुनो, मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। लोग बोलते नमाज पढ़ो, नमाज सिखाओ। नमाज पहले नमाज सिखाओगे कि पहले कुरान सिखाओगे? अरे पहले क्या है? पहले कुरान ना सिखाओगे? पहले कुरान सिखाओ फिर नमाज सीखेगा ना, कि पहले नमाज तब कुरान। तो नमाज में क्या कौन सी पढ़ेगा वो? नमाज में कुरान ना पढ़ना है तो बच्चे को पहले कुरान ना सिखाना है। मेरे भाइयों, खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका पोता हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका भतीजा हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका बेटा आलिम दीन हो गया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा बोलिए? हाँ, अरे बोलो नहीं हो। अब एक वकील साहब कितना आदमी की जन्नत में लाई थी? नहीं, वकील साहब नहीं लाई थी। इंजीनियर साहब वो ने वो फेल। और डॉक्टर साहब कुर्बान जाओ, मदरसे में बच्चे को पढ़ाने। ये मदरसा में लोग पढ़ाना नहीं चाहता, अपने बच्चों को पसंद नहीं करता। कम बजे बोले बच्चा देखेगा रोड पर, इधर बोलेगा, कुर्ता पजामा वाला बच्चा को, टोपी वाला बच्चा को देखेगा तो इशारा कहेगा इधर इधर। कहां पढ़े जा? बोले मदरसा काशिफुल उलूम में। ओ मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे। एम में बनो। स्कूल में जाइए ना बच्चे को, क्या एक क्रिश्चियन मीडियम स्कूल में जाइए आप, बड़ा बड़ा जो क्रिश्चियन स्कूल है, जानते हैं बच्चे को वहां पर बैठकर नहीं पेशाब कराया जाता, बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती खड़े होकर पेशाब करने की। सलाम नहीं सिखाया जाता है, वहां अंग्रेजी का सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, मां को सलाम किया, अम्मा गुड मॉर्निंग। मां खुश हो गई, हमारा बेटा अंग्रेजी बोली। बुलाई अपने शौहर को कि मुन्ना अब्बा है कहाँ, जल्दी आइए। दौड़ा हुआ आया, बोला की बोली? बोला देखा ना मुन्ना हम अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले तो बोले अब्बा गुड आफ्टरनून। वाह बेटा वाह, तुम तो मेरा नाम रोशन कर दोगे। मेरा बेटा अंग्रेजी फर्राटे से बोली। मरने के बाद क्या बोलोगे? दुनिया में अंग्रेजी सीखोगे, मरने के बाद कब्र में क्या सवाल होगा? मन रब्बो का। तो आप जवाब क्या दोगे अंग्रेजी में? वहां अंग्रेजी में जवाब दोगे, संस्कृत में, मराठा में वहां अरबी बोलनी पड़ेगी, अरबी में जवाब देना पड़ेगा वहां कब्र में। मन रब्बो का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है? तो वहां क्या बोले? बोलिए हम मना थोड़े करते हैं कि आप अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, हर भाषा पढ़े। लेकिन सबसे पहले, हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाइयों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान की तिलावत नसीब फरमा, तौफीक अता फरमा। सुबह शाम हम कुरान की तिलावत करें। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान पढ़ने वाली किताब है। ये किताब तो रोशनी है,
दुनिया व आखिरत के लिए रोशनी है, ये उजाला है ये किताब। हमने पढ़ना छोड़ दिया। अभी शब बरात आ रहा है, अभी देखिएगा, अब कुरान निकल जाएगा। वो जो कुरान है नहीं अलमारी में, अब साफ भाई थी वो बोला निकाला कुरान शबेरा दे ले। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, वो बोलेगी बेटा दादो मरी गलू कुरान ने पर शबेरा जी पढ़े पढ़े। आज शब बरात जैसे ही खत्म हुआ, फिर कुरान जहां था वहीं रखा जाएगा, जहां रखा हुआ था कुरान फिर वहीं चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी तिलावत करो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। आयतल कुर्सी कहती है कि जो तुम मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा पढ़ लो, तुम मीठी नींद की आगोश में चले जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की हिफाजत हम करेंगे। सूरे यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया। कुरान सिर्फ आज कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए हमने रख दिया है कि आओ कसम खाओ, उठाओ कुरान खाओ कसम। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें जो यहाँ आई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों आप भी कुरान की तिलावत करना। घरों के अंदर में बरकतें अल्लाह डाल देगा, मियाँ बीवी के अंदर में अल्लाह मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, घर के अंदर में सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह घर के अंदर में चैन पैदा फरमा देगा। जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके तो देखो। तो मेरे भाइयों सखी बनो, सखी बनो, दिल को हमेशा खुला रखो। मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को पसंद करता है। ये दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों सुनो, तुम नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मना करेगा, रोकेगा, नहीं नमाज नहीं पढ़ना। रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा। हज करना चाहोगे 2-4 शैतान लग जाएगा। लेकिन जब सदके की बारी आएगी, अल्लाह के रास्ते में जब तुम कुछ खर्च करने जाओगे तो 70 शैतान लग जाता है पीछे में। कितना शैतान लगता है बोलिए भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगता है? अरे बोलो तो सही, 70 शैतान लग जाता है। तो ये आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई नौजवान जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, उसको हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि ते शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि आज मैं सदका करूंगा। देखे 70 शैतान कैसे रोकता हूं। आटा निकाली जी रंग घर से निकल ले, बीवी आबी अस्साम नाम खड़ा बैठी। बोले की जी ग्राम है? बोली आटा। बोले कहाँ लगी जा? बोले सदका करेंगे। बोले चूचा मारी का आटा रखा, कोई काम धंधा देते करे जाने, रख लो आटा के दीजिए सदका करेंगे, चुपचाप मैं रखो लिया चुमा रखी देखिए। फिर वो अभी की चल शाम पे ठीक ली। एक आदमी पूछल के हो कर ला सदका कर ला 70 शैतान का हरे लोग। बोले कि देखो 70 शैतान का तो मैं हरा दिले, लेकिन शैतान अगर अम्मा अभी गिली बस वो है हम हारी गिला। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह 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 के रास्ते में खर्च करने वाले को अल्लाह बड़ा प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह आप लोग सखी बनेंगे मेरे भाई? भाई सखी बनेंगे? कितने लोग बनेंगे जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह देखना से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, मदीने की सरजमीन है। एक आदमी की बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और उसको शहद चाहिए था। दाई ने बोली कि थोड़ा शहद अगर हो जाएगा ना तो कहवा बना देंगे, तुम्हारी बीवी को चटाने से बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। थोड़ा शहद देख लो पड़ोसी में अगर किसी के यहाँ मिल जाए। ये बेचारा प्याला लिया और पड़ोसी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे, 5वें पड़ोसी के पास गया, बोलो शहद नहीं मिला। बोलो शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा ऐसा करो, एक काफिला आ रहा है मदीना, उस काफिले में चले जाओ, हो ना हो तुम्हें शहद मिल जाए।
ये जरूरतमंद था, प्याला लिया, भागा, मदीने के बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंट का काफिला आ रहा। कितने ऊंट का काफिला आ रहा? बोलिए 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 बोलिए। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। ये जरूरतमंद इंसान हाथ दिया आगे ऊंट वाले को, भाई रोको, और रोका, ऊंट वाले रोके। क्या बात है? बोला देखिए मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। बोला ठीक है, अमीर से पूछ लेते हैं। अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये इस ऊंट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ था। एक ऊंट के पीठ पे 2 मिट्टी का घड़ा शहद से भरा हुआ बंधा हुआ था, लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद खोलकर इसको दे दो। ये ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। सोचो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं, ये घड़ा शहद का खोल कर दे दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये घड़ा अगर खोल लेंगे तो दूसरे घड़ा का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, फिर उस घड़ा को हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा ऐसा करो, दूसरा घड़ा भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।